यदि मुझे खुद को साबित करने से पहले यदि मौत ने मेरा रास्ता रोका तो मैं कसम खाता हूं कि मैं मौत को भी मार दूंगा। ये शब्द हैं एक वीर के, एक फौजी के, जो कारगिल युद्ध में अपनी जान गंवा दी और खुद को शहीद कहलवाया। हाँ जी, हम बात कर रहे हैं कैप्टन मनोज कुमार पांडे, जो खालूवार पोस्ट को जीतने में अहम भूमिका इन्होंने निभाई थी। बात करते हैं उनकी जन्म की। 25 जून 1975 को उनका जन्म हुआ। रूधा गांव के सीतापुर जिले में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम श्री गोपीचंद पांडे एवं माता का नाम मोहिनी पांडे था। माता और पिता बहुत गरीब होने के बावजूद भी इन्हें पढ़ाया लिखाया। ये अपने भाई बहनों में सबसे बड़े थे। ये 3 भाई और बहन थे। मनोज पांडे बचपन से बहुत मेधावी छात्र रहे। इनके शिक्षकों का कहना है कि पढ़ने में बहुत ही मेधावी थे। हर सब्जेक्ट में ये पढ़ाई लिखाई बढ़िया करते थे। इनको दिक्कत थोड़ा सा इंग्लिश बोलने में हुआ करती थी, लेकिन बाद में इन्होंने उससे भी छुटकारा पा लिया। इनकी प्रारंभिक शिक्षा लक्ष्मीबाई मेमोरियल में हुई। उसके बाद इन्होंने यूपी सैनिक ज्वाइन किया। यूपी सैनिक ज्वाइन करने के साथ साथ इन्होंने एनसीसी भी ज्वाइन किया और इसका परिणाम ये हुआ कि एनसीसी के बेस्ट कैडेट चुने गए। और उसके बाद अपना 12th कंप्लीट कर इंटरमीडिएट कंप्लीट करने के बाद इन्होंने एनडीए की परीक्षा दी। ये परीक्षा में उत्तीर्ण कर गए और वहां पे जब एसएसबी कॉल आया इंटरव्यू के लिए गए, वहां पे ऑफिसरों ने इनसे पूछा, बेटा व्हाई डू यू वांट टू जॉइन इंडियन आर्मी? तो इन्होंने रैपिडली आंसर दिया, आई वांट टू विन परमवीर चक्र। इनका ये जवाब सुनकर वहां के बैठे सभी ऑफिसर दंग रह गए, लेकिन इनको कमीशन कर लिया गया। एनडीए 19th बैच से 111 गुरखा राइफल्स में इनको कमीशन किया गया। पहले कश्मीर फिर सियाचिन इनको भेज दिया गया। सियाचिन से लौटे ही थे कि कारगिल युद्ध शुरू हो गया। इनको छुट्टी मिल सकती थी, लेकिन इन्होंने छुट्टी नहीं लिया। अपना फर्ज निभाना पहले समझा, भारत को अपनी मां समझा और भारत के लिए लड़ना ठीक समझा। जब मां ने इनको फोन में कहा, बेटा तुम पीछे रहना, युद्ध में अपने सिपाहियों को आगे भेज देना, तो इन्होंने मां को समझाया कि मां, यदि एक किसी लड़ाई में हम और आप सामने रहें तो पहले आप जाएंगी कि मुझे भेजेंगी? तो मां ने कहा, बेटा मैं ही जाऊंगी ऑब्वियसली। तो इन्होंने कहा, तो मां अब आप बताइए, ये बटालियन मेरी बच्चों की तरह है, मैं इनको आगे रख के पीछे कैसे रह जाऊं? मैं इनके पिता होने का फर्ज निभाऊंगा मां, मैं आगे जाऊंगा। तो मां ने समझ लिया कि इनको बस देशभक्ति का जुनून चढ़ा हुआ है और यही कुछ ना कुछ करके दिखाएंगे। मां ने कहा, तुम अपना ख्याल रखना, और फोन रख दिया। उसके बाद कारगिल युद्ध शुरू हुआ। कारगिल युद्ध में एक मूवी बनी है, एलओसी कारगिल। इनका किरदार निभाए हैं अजय देवगन ने। बहुत बढ़िया शानदार मूवी है, जरूर देखिएगा। इन्होंने मुझको भी बहुत प्रभावित किया। इनकी कथाएं, इनकी कहानियां सुन के मुझे बहुत जोश आता है, लेकिन क्या करें, किस्मत सबका साथ नहीं देती है। खालूवार पोस्ट इनकी आखिरी टारगेट था, इनको वही जीतना था। खालूवार पोस्ट जीतते जीतते इन्होंने पाकिस्तानियों के 3 बंकर तबाह कर दिए थे। चौथे बंकर की ओर बढ़े हुए थे। इनको 2 गोलियां चेस्ट साइड इधर पेट में लगी। उसके बाद तीसरी गोली सीधा माथे पे लगी, जिससे इनका बलिदान हो गया। लेकिन मरते मरते इन्होंने एक शब्द कहा, ना छोड़ूं। ये नेपाली भाषा का शब्द है, इसका मतलब होता है किसी को मत छोड़ना। और ये शब्द सुनते ही उनके जवानों में, उनकी बटालियन के और जवानों में एक जोश आया और उन्होंने वो खालूवार पोस्ट जीत ली। उनके मरणोपरांत राष्ट्रपति जी ने इनको परमवीर चक्र से संबोधित किया और इन्होंने वो कर दिखाया जिन्होंने इंटरव्यू में कहा था, यदि मौत मुझे खुद को साबित करने से पहले मेरा रास्ता रोकेगी तो मैं ये कसम खाता हूं, मैं मौत को भी मार दूंगा। ऐसे थे कैप्टन मनोज कुमार पांडे। हमें भी इनसे कुछ सीख लेनी चाहिए। आज हम सोचते हैं कि हमारे पास पैसा है, सब कुछ है, तो क्यों हम आर्मी में जाएं? आर्मी पैसे के लिए नहीं बनी मेरे दोस्त। आर्मी में जाना है तो कुछ करके दिखाना है। भारत की रक्षा करो, वही तुम्हारा धर्म है। जरूरी नहीं कि हम आर्मी में जाके भारत की रक्षा करें, बिना आर्मी में गए भी भारत की रक्षा कर सकते हैं। जितने देश के बाहर शत्रु हैं, उससे कहीं ज्यादा देश के अंदर शत्रु बैठे हुए हैं। पहले उनसे निपटना सीखिए। मैं आप सबको यही कहना चाहूंगा कि आर्मी को ये ना समझे कि वो पैसे के लिए काम कर रहे हैं। आर्मी के जवानों को ये ना समझे कि वो पैसे के लिए काम कर रहे हैं, बल्कि ये समझें वो आपके लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि वो जागते हैं तभी हम सो पाते हैं। वो नहीं जागेंगे तो हम नहीं सो पाएंगे।
अभी आपने हाल ही में देखा होगा सर्जिकल स्ट्राइक पर एक मूवी बनी है, उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, जो कि सच में हुआ था। सर्जिकल स्ट्राइक जैसे और भी कारनामे इंडियन आर्मी किए हैं जो हमारे देश हित में, जनहित में रहे हैं। और आपसे यही सिफारिश है, रिस्पेक्ट करिए उन शहीदों का, याद करिए, उनको भी याद करिए, उनके नाम का भी एक दीप जलाइए जो कारगिल में अन्य जगहों पर शहीद हुए हैं। थैंक यू, जय हिंद।